हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आज की इस क्लास में आप सभी पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर 1 यानी कि क्लास नंबर 1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 का क्लास 1। और इस क्लास के अंदर हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो पूरा क्लास आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न है एआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी एआई का पूरा नाम क्या होता है। तो आप सब जानते होंगे एआई का पूरा नाम क्या है, सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। ठीक है, एआई की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसे कहते हैं। ठीक है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है एआई को। अब कई बार आपके एग्जाम में ये पूछता है कि एआई के जनक कौन है, एआई के फाउंडर कौन है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है, जॉन एम कार्थी को, ठीक है, एआई का जनक माना जाता है। जॉन एम कार्थी को एआई का जनक माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, बिग डेटा मुख्य रूप से किससे संबंधित है। जो बिग डेटा है एक्चुअली में ये क्या है, ये किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है बड़े पैमाने पर संरचित और असंरचित डेटा, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, या स्मॉल डेटा स्टोरेज, या मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग, या पेपर बेस्ड डेटा। तो जो बिग डेटा नाम है, जो शब्द है, ये कहाँ से निकला है। बिग डेटा किसे कहते हैं, तो जो भी डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है या अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों फॉर्म को मिलाकर के जो डेटा बनता है उसी को बिग डेटा कहते हैं। ठीक है, तो बिग डेटा का मतलब है यहाँ पर संरचित और असंरचित डेटा। अगला सवाल देखो, आईओटी का अर्थ क्या होता है, आईओटी किसे कहते हैं। आईओटी का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा है और इसका मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसे बोलते हैं। एक शब्द और है आईआईओटी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से आईआईओटी को जाना जाता है। ये जो आईआईओटी डिवाइसेस होते हैं ये स्पेशली इंडस्ट्रीज में काम आती हैं, है ना। इंडस्ट्रीज पर्पस के लिए ये डिवाइसेस बनाई जाती हैं जिन्हें आईआईओटी कहते हैं। बाकी जो अगर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, जैसे मान लिया हमारे पास एक स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच है, तो अब स्मार्ट वॉच भी एक आईओटी का ही एग्जाम्पल है। स्मार्ट वॉच क्या है, एक आईओटी है। अगर हम बात करें ड्रोन कैमरा की, तो ड्रोन कैमरा भी एक आईओटी डिवाइस ही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा है कौन सी तकनीक ब्लॉकचेन से जुड़ी है, कौन सी तकनीक ब्लॉकचेन से संबंधित है। अब यहाँ पर ब्लॉकचेन से रिलेटेड कौन सी तकनीक है, जैसे डिजिटल लेजर, रिकॉर्ड आधारित लेन देन और फाइल शेयरिंग। इसमें अगर ब्लॉकचेन से संबंधित आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जो कि है डिजिटल लेजर। यानी डिजिटल लेजर जो है वो ब्लॉकचेन से संबंधित है। एक ऐसा खाता, एक ऐसा बही आप कह सकते हैं जिसका पूरा हिसाब किताब, जिसका पूरा लेन देन डिजिटली होता है। तो ब्लॉकचेन से संबंधित यहाँ पर जो है वो डिजिटल लेजर है। आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, पूछा है 5G टेक्नोलॉजी का मुख्य लाभ क्या है, इसका मेन बेनिफिट क्या है, मुख्य लाभ क्या है। आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर। तो 5G टेक्नोलॉजी का लाभ क्या है, इसका यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा। ऑप्शन बी है आपका कम विलंबता और उच्च गति, यानी लो लेटेंसी, लेटेंसी कम और स्पीड ज़्यादा। 5G में क्या है, लेटेंसी कम है और स्पीड ज़्यादा है। लेटेंसी का मतलब है जैसे मान लिया आप रियल टाइम में अभी बोल रहे हैं, है ना, तो कितनी देर के बाद अगले व्यक्ति को सुनाई देगा, लेटेंसी कितनी है, वहां पर कितना डिले होकर के आपकी वॉइस वहां पहुंच रही है। तो इसमें क्या होगा, कमी होगी और स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग किसके लिए होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किसके लिए होता है। केवल लोकल डेटा स्टोरेज के लिए होता है, इंटरनेट के माध्यम से ऑन डिमांड संसाधन
कागजी दस्तावेज, केबल, पेन ड्राइव। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब है? अब देखो, लोकल डेटा स्टोरेज का तो हो नहीं सकता है क्योंकि क्लाउड है। केबल, पेन ड्राइव और ये नहीं हो सकता है। तो अगर नहीं भी पता है तो भी फिर ऑप्शन बचा कौन सा? ऑप्शन बी ही तो आपके पास बचा है, यानी इंटरनेट के। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है? डेटा हमारा क्लाउड में है, हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में ना होकर वो डेटा हमारा कहाँ रखा गया है? वो डेटा हमारा क्लाउड में रखा गया है ना? इंटरनेट पर डेटा है। अब हम क्या करते हैं? इंटरनेट के माध्यम से उसको एक्सेस करते हैं। ऑन डिमांड संसाधन है हमारे लिए, है ना? जब हमें आवश्यकता होती है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, और इसके लिए आवश्यक नहीं है कि इसी वाले सिस्टम पे बैठो। आप किसी भी सिस्टम से लॉगिन करके उस डेटा तक पहुंच सकते हैं। मशीन लर्निंग किससे संबंधित है? मशीन लर्निंग से आप क्या समझते हैं? जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मशीन लर्निंग से आप क्या समझते हैं? क्या होगा इसमें आपका करेक्ट आंसर? मैनुअल डेटा एंट्री करना, ये मशीन लर्निंग होता है, या फिर कंप्यूटर द्वारा डेटा से सीखना, या केवल गेमिंग या प्रिंटिंग तकनीक? तो देखो, ये कोई भी ठीक नहीं है। यहाँ पर जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी है। मशीन लर्निंग का मतलब है कंप्यूटर द्वारा डेटा से सीखना। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर पूछा है साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल सिस्टम और डेटा की सुरक्षा करना, प्रोटेक्टिंग डिजिटल सिस्टम्स एंड डेटा, ऑनलाइन उत्पाद बेचना, सेलिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फाइल शेयरिंग। तो साइबर सिक्योरिटी का काम फाइल शेयरिंग करना भी नहीं है, आपकी मार्केटिंग और सोशल मीडिया ये भी नहीं है, ऑनलाइन को सेल करना भी नहीं है। ये क्या करता है? डिजिटल सिस्टम और डेटा की सुरक्षा करने के काम में आता है। साइबर सुरक्षा, है ना? साइबर सिक्योरिटी जो क्या करता है? प्रोटेक्टिंग डिजिटल सिस्टम एंड डेटा। अगला सवाल है, एआर का उदाहरण क्या है? एआर का मतलब होता है अगमेंटेड रियलिटी। क्या होता है? अगमेंटेड रियलिटी होता है। तो यहाँ चार ऑप्शन हैं, जैसे पहले गूगल मैप दिया हुआ है, पुराने टेक्स्ट बुक दिया हुआ है, रेडियो सिग्नल दिया हुआ है, अखबार के विज्ञापन दिया हुआ है। कह रहे हैं अगमेंटेड रियलिटी का कोई उदाहरण बता दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गूगल मैप्स नेविगेशन हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है? गूगल मैप नेविगेशन एक अगमेंटेड रियलिटी का एग्जाम्पल है। अब ध्यान ये रखना है, एक होता है वर्चुअल रियलिटी, एक होता है अगमेंटेड रियलिटी। एक वीआर होता है, एक एआर होता है। एआर के अंदर क्या होता है? इसमें वर्चुअल प्लस रियल दोनों मिक्स होते हैं। एआर में वर्चुअल प्लस रियल दोनों मिक्स होते हैं। तो देखो, आपके मोबाइल फ़ोन में जो गूगल मैप दिखता है वो डिजिटल फॉर्म के अंदर होता है, और वहाँ पे पूरा आपको दिखाई देता है कि भाई ये मैप ऐसे से गया हुआ है, और आपको वो चीज़ रियल भी दिखाई देती है। मतलब रियल में भी वही चीज़ है जो कि हमें वहाँ पर अपने डिवाइस के अंदर भी दिखती है। तो इसको आप अगमेंटेड रियलिटी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आपको क्या बताना है? वीआर का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? गेमिंग और सिमुलेशन में, टाइप राइटिंग में, फैक्स मशीन में, या हस्तलिखित नोट्स में, हैंड रिटेन नोट्स, कहाँ पर होता है वीआर का इस्तेमाल? वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? मोस्टली गेमिंग और सिमुलेशन के अंदर होता है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा है रोबोटिक्स का उपयोग मुख्यतः किस में होता है? जो रोबोटिक्स है ना, इसका इस्तेमाल मुख्यतः किस में होता है, बताइए। तो रोबोट जो है ना, उसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? इसको बोलते हैं रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स का इस्तेमाल कहाँ पर होगा? स्वचालन और विनिर्माण में, ऑटोमेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारी कंपनीज के अंदर आज की डेट में क्या हो गया है? रोबोट आ गए हैं, और बहुत सारे काम रोबोट के माध्यम से हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, वहाँ पर सब ऑटोमेशन के साथ काम चलता है। तो ऑटोमेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है, 3D प्रिंटिंग किसका उदाहरण है? 3D प्रिंटिंग किसका एग्जाम्पल है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, फाइल कंप्रेशन, या क्लाउड स्टोरेज है?
तो जो 3D प्रिंटिंग है ये क्या करेगा, 3 डायमेंशनल प्रिंट करता है। 3D प्रिंटिंग कैसा प्रिंट करता है, 3 डायमेंशनल प्रिंट करता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा, किसका एग्जाम्पल है, तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पूछा है, डिजिटल ट्विन का क्या मतलब होता है। एक शब्द है डिजिटल ट्विन, ये किसी भौतिक वस्तु की वर्चुअल प्रकृति हो सकती है या इंसानी जुड़ाव हो सकता है, जुड़वा हो सकता है, डुप्लीकेट कागजी फाइल हो सकती है, सोशल मीडिया कॉपी हो सकती है। डिजिटल ट्विन किसे कहते हैं, 13 का आंसर आपको देना है। तो डिजिटल ट्विन का मतलब होता है किसी भौतिक वस्तु की वर्चुअल प्रकृति। कोई वस्तु तो भौतिक है, मतलब फिजिकल फॉर्म में है, कोई भी वस्तु फिजिकल फॉर्म में है और उसी की अगर वर्चुअल प्रकृति बना दी जाए, मतलब वर्चुअल उसकी कॉपी बना दी जाए, प्रतिकृति बना दी जाए, तो वो आपका डिजिटल ट्विन कहलाता है। यानी कोई चीज़ रियल में है, उसी का आपने एक वर्चुअल फॉर्म बना दिया, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका डिजिटल ट्विन कहलाएगा, किसी भौतिक वस्तु की वर्चुअल प्रतिकृति। ठीक है, यानी उसको आपने रेप्लिकेट कर दिया। अगला सवाल है, क्वांटम कंप्यूटिंग किस क्षेत्र में लाभकारी है। क्वांटम कंप्यूटर होते हैं, तो क्वांटम कंप्यूटर हैं वो किस क्षेत्र के लिए होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होते हैं, ये हैंड राइटिंग प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ये टाइप राइटिंग एग्जाम्स के लिए होते हैं, या ये मैनुअल बैंकिंग के लिए होते हैं। क्वांटम जो कंप्यूटर होते हैं इनका काम है बहुत जटिल समस्याओं को हल करना, है ना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर होते हैं। ये बहुत जटिल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जिनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं मैनुअली या फिर किसी और कंप्यूटर से, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर होते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, आरपीए का फुल फॉर्म क्या है। आरपीए का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म आपको बताना है आरपीए का। इसको बोलते हैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। क्या होगा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के नाम से आरपीए को जाना जाता है। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो एक एक प्रश्न आपको बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, डिजिटल मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है उत्पादों सेवाओं का ऑनलाइन प्रचार करना, ऑनलाइन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कागज पर विज्ञापन छापना, प्रिंटिंग एड्स ऑन पेपर, मैनुअल कस्टमर विजिटिंग, टेलीफोन मार्केटिंग ओनली। तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब है उत्पादों और सेवाओं का ऑनलाइन प्रचार करना, ऑनलाइन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 17 कहता है, ग्रीन टेक्नोलॉजी का उद्देश्य बता दीजिए। जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है इसका क्या पर्पस है। ठीक है, द पर्पस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, तो 4 ऑप्शन दिखेगा। पहला है एनवायरमेंट फ्रेंडली इनोवेशन, कोल बेस्ड एनर्जी, प्लास्टिक वेस्ट, मैनुअल फार्मिंग ओनली, पर्यावरण अनुकूलन नवाचार, कोयला आधारित ऊर्जा, प्लास्टिक कचरा, केवल मैनुअल खेती। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब है एनवायरमेंट फ्रेंडली इनोवेशन। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका सही जवाब हो जाएगा। एक शब्द है मेटावर्स, तो ये जो मेटावर्स है ये किससे संबंधित है, ये मेटावर्स क्या होता है। ठीक है, मेटावर्स क्या होता है, देखो एक शब्द आपने यूनिवर्स सुना है जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, ऐसे ही एक शब्द बनाया गया है मेटावर्स। तो ये मेटावर्स जो आपका होता है ये वर्चुअल साझा 3D डिजिटल दुनिया, यानी कि वर्चुअल शेयर्ड 3D डिजिटल वर्ल्ड है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अब थोड़ा यहाँ पे डिटेल भी इसकी दी गई है। देखो मेटावर्स जो है वो डिजिटल तकनीक से संबंधित है, मेटावर्स का जो संबंध है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से है, जो एक आभासी यानी कि वर्चुअल, जिसका केवल आभास कर सकते हैं, रियल में नहीं है, आभासी है, वर्चुअल ब्रह्मांड है। तो मेटावर्स एक वर्चुअल ब्रह्मांड है, एक आभासी ब्रह्मांड है जहां भौतिक और डिजिटल दुनियाएं आपस में मिलती हैं, जहां
भौतिक और डिजिटल दुनिया आपस में मिलती हैं। यहाँ एक 3D यानी 3 डायमेंशनल कंप्यूटर जनित वातावरण है। आपको ऐसा दिखेगा जैसे रियल दिख रहा हो, जैसे रियल दुनिया है वैसी ही दुनिया आपको दिखने वाली है, जो कि 3D फॉर्म में होती है, तभी आपको एकदम रियल दिखाई देगा। जहां लोग अवतारों के रूप में बातचीत करते हैं, आपस में खेल सकते हैं, सीख सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसे संवर्धित वास्तविकता यानी इसे ऑगमेंटेड रियलिटी और आभासी वास्तविकता वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। तो जो मेटावर्स है वह एक डिजिटल तकनीक है और आप एक कह सकते हैं कि एक वर्चुअल ब्रह्मांड है, जहां पर लोग आपस में बात कर सकते हैं, खेल सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं, और इसे AR ऑगमेंटेड रियलिटी और VR वर्चुअल रियलिटी तकनीकों के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। किसे? मेटावर्स। ठीक है, अगला सवाल है एज कंप्यूटिंग क्या करता है? एज कंप्यूटिंग क्या करता है? आंसर दो। एज कंप्यूटर का काम है स्रोत के करीब डेटा प्रोसेस करना, प्रोसेस डेटा क्लोजर टू सोर्स। ये क्या करेगा? सोर्स के करीब डेटा को प्रोसेस करता है। देखो, पारंपरिक रूप से डेटा को एक केंद्रीय डेटा सेंटर में भेजा जाता है, लेकिन एज कंप्यूटिंग इस प्रक्रिया को डेटा के स्रोत के नजदीक ले आता है, जैसे कि IoT डिवाइस या स्थानीय सर्वर। अगला सवाल है डेटा साइंस का मुख्य कार्य क्या है? डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस का मतलब है डेटा की साइंस, डेटा की विज्ञान, यानी डेटा से निष्कर्ष निकालना, डेटा पर कोई रिसर्च करना, हस्तलेखन, फैक्स भेजना, फोटोकॉपी करना गलत है सारे। पहला ही हो जाएगा डेटा से निष्कर्ष निकालना, एक्सट्रैक्टिंग इनसाइट फ्रॉम डेटा, डेटा पर रिसर्च करना। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल है 21 कहता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क किससे प्रेरित है? शॉर्ट में इसको ANN कहते हैं। देखो, एक नेटवर्क कौन सा है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ये AI के काम में आता है, न्यूरल नेटवर्क। अब ये जो है एकदम इंसान के माइंड से प्रेरित है ना, मानव मस्तिष्क से प्रेरित, तो ह्यूमन ब्रेन हो जाएगा। ये मानव मस्तिष्क से प्रेरित है, कौन सा? न्यूरल नेटवर्क। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका इस्तेमाल होता है न्यूरल नेटवर्क का, जो कि मानव मस्तिष्क से संबंधित है, आप ऐसे कह सकते हैं। अगला सवाल है चैटबॉट किस तकनीक का उपयोग करता है? चैटबॉट नाम तो खूब सुना होगा आपने। यह प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP केवल डेटा एंट्री, मैनुअल रिकॉर्ड, टेलीफोन ऑपरेटर। क्या हो जाएगा? चैटबॉट किस तकनीक से संबंधित है? जरा बताइए, इसका सही जवाब क्या हो सकता है? पहला ही हो जाएगा, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, चैटबॉट। AI आधारित वॉइस असिस्टेंट कौन सा है? AI आधारित वॉइस असिस्टेंट कौन सा है? यानी कि आप केवल बोल दो और वो आपका काम कर देगा, ऐसा AI आधारित असिस्टेंट बता दो जिसको कमांड देते हैं बोल करके। तो यहाँ पर एलेक्सा, टाइपराइटर, पेपर फाइल, कैमरा, बहुत सिंपल हो गया आपके लिए, एलेक्सा हो जाएगा, है ना। एलेक्सा एक AI आधारित वॉइस असिस्टेंट है। अगला सवाल है बिग डेटा के 3 V's क्या हैं? बिग डेटा के 3 V's क्या हैं? तो इसमें एक तो आपका वॉल्यूम है, उसके बाद वैरायटी है, उसके बाद वेलोसिटी है। फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट यहां पर हो जाएगा। IoT डिवाइस का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? IoT डिवाइस का एग्जांपल जैसे स्मार्ट वॉच, जैसे नोटबुक, पेन ड्राइव या प्रिंटर पेपर। गलत गलत गलत। स्मार्ट वॉच एक IoT का उदाहरण है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जांपल है। ठीक है, तो आज की क्लास में ये 25 प्रश्न हमने रखे थे। अगली क्लास में 25 प्रश्नों को और करेंगे चैप्टर नंबर 10 से। तो नेक्स्ट क्लास इसके बाद अभी लेकर आएंगे, उसको भी आपको देखना है। तो आज के लिए सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।